वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट सितंबर 2026 विषय समाजशास्त्र पेपर 2 के लिए आज के इस वीडियो में हम फिर से कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए लाए हैं दोस्तों। जिस प्रकार से प्रश्न रिसेंटली परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उसका संपूर्ण एनालिसिस कर आप लोगों के लिए फिर से इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। 6 सितंबर को जो परीक्षा होनी थी वो किसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद अगले 20-22 दिन जो है दोस्तों परीक्षा को आगे डाल दिया गया है। मतलब नई तारीख जो है वो 2 सितंबर के बाद आपको पता चलेंगे, लेकिन अनुमानित एक डेट आ रही है दोस्तों कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में ये परीक्षा हो जानी चाहिए। और जितना वक्त आपको मिला है परीक्षा में बढ़कर उसका हमको भरपूर उपयोग यहां पर करना है दोस्तों। तो इसी के लिए आप लोगों के लिए बड़े अच्छे क्वेश्चन और बड़े अच्छे वीडियो हम हमारे चैनल के माध्यम से लाने का लगातार यहां पर प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। सीटेट 2026 और महाटेट 2026 के लिए आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड जो लेक्चर है वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। सर पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार आपसे पूछा गया है कि किस क्षेत्र के बौद्ध और मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ जिसको हम केसर सांगा कहते हैं स्थानीय रूप से गाते हैं। इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। बड़ा सिंपल सा बड़ा आसान सा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। 4 विकल्प 4 पर्याय आपको दिए गए हैं और ऑप्शन 1 जो लद्दाख होगा दोस्तों वो यहां पर आपका सही विकल्प माना जाएगा। ऑप्शन 1 राइट विकल्प होगा दोस्तों, क्योंकि स्पष्टीकरण में बताया गया है कि लद्दाख क्षेत्र में तिब्बतीय राष्ट्रीय महाकाव्य केसर सागा के स्थानीय रूपों को बौद्ध और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग गाते हैं, प्रस्तुत करते हैं। मतलब पहला विकल्प जो रहेगा वो आपका यहां पर क्या है सर, राइट विकल्प होना है। चलिए प्रश्न नंबर 2 एसएसटी पैडागोजी को लेकर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। पैडागोजी में आपको इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सर प्रश्न पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक डैश डैश है। तो देखिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक्चुअली है क्या, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए यहां पर अगर आपको लगता है कि तथ्यों के प्रसारण की प्रक्रिया है तो गलत बात है। ऑप्शन 1 सही होगा कि पेशेवर गतिविधि है। मतलब विकल्प जो 1 दिया गया है, ऑप्शन जो 1 दिया गया है वो यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प होगा दोस्तों। स्पष्टीकरण जोड़ा है हर प्रश्न के पीछे, जहां पर भी थोड़ी सी डिफिकल्टी हमको महसूस होती है। यह एक पेशेवर गतिविधि इसलिए है क्योंकि इसमें विशेष ज्ञान, शैक्षणिक कौशल और एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य केवल तथ्यों को रटना या प्रसारित करना नहीं बल्कि छात्रों में आलोचनात्मक सोच, नैतिक तर्क और समाज के प्रति एक जिम्मेदारी नागरिक की समझ विकसित करना होता है। इसीलिए हमने कहा कि सर पेशेवर प्रक्रिया है। ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन 1 आपका यहां पर क्या है राइट विकल्प माना जाएगा दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न आपको एसएसटी पैडागोजी, ईवीएस पैडागोजी और सीडीपी में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, जहां पर आप अभिकथन और कारण आपको दिए जाते हैं। सर प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है। अभिकथन आपको दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों में समकालीन समाज को बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होता है। तो देखिए जो पहला विधान यहां पर दिया गया है जिसको हम अभिकथन कहेंगे दोस्तों पूरी तरीके से सही हो जाता है। कारण में बताया गया है कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षा छात्रों के समाज के प्रभावी सदस्य बनाने के लिए तथा आत्म विकास के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो ऐसा भी होता है और पूरी तरीके से कारण भी यहां पर सही बताया गया है और स्पष्टीकरण भी जो है दोस्तों या व्याख्या भी जो है वो पूरी तरीके से सही तरीके से की गई है। मतलब विकल्प जो डी होगा सर, ऑप्शन जो डी रहेगा वो यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प होगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 फरवरी 2026 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। आंसर की में इसका आंसर गलत दिया गया है। सर प्रश्न पूछा गया है कि विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे उपयुक्त है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिए गए। तो देखिए इसमें ग्लोब शामिल होता है, इसमें नक्शा शामिल होता है। मतलब ए और बी यहां पर क्या है सही होंगे। ए और बी आपके सही होंगे। विकल्प जो डी रहेगा वो यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प होगा दोस्तों। ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न नंबर 5, क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न
रिसेंटली परीक्षाओं में पूछे जा रहे दोस्तों, उसी प्रकार के प्रश्नों आप लोगों के लिए समक्ष लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में आपको ठीक ठीक इसी प्रकार के प्रश्न समाजशास्त्र के सेक्शन में, एसएसटी पेडागोजी के सेक्शन में देखने के लिए मिलेंगे। सर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान के आनंदप्रद बनाने के लिए शिक्षक द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए। अब देखिए, समाजशास्त्र की क्लास में अगर आप है और क्लास को आप आनंदमय बनाना चाहते हैं तो आपको कौन सी शिक्षण रणनीति का उपयोग करना है। सीधे सीधे तौर पर एसएसटी पेडागोजी के संदर्भ में इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपको दिए गए। तो देखिए, संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो जहां पर भी आपका विकल्प ए नहीं है उसको हटा देना है। बी में बताया गया कि सामाजिक विज्ञान सप्ताह मनाना, यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है, विकल्प बी भी सही होगा। अब जहां पर बी नहीं है उसको भी हमने क्या है सर, हटा देना है। अब आपके पास बचेंगे 2 ही ऑप्शन, एक तो सी होगा या डी होगा सर। तो डी वाला विकल्प सही है। सी गलत दिया गया है कि रात्रि की आकाश देखने के लिए प्रोत्साहित करना, यह गलत है। और सामाजिक विज्ञान तथ्यों से संबंधित बृहद संख्याओं का डेटा साझा करना सही हो जाएगा। सॉरी, यहां पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि डेटा साझा करना, छोटे बच्चों से डेटा साझा करना गलत बात होती है। रात्रि आकाश देखने के लिए प्रोत्साहित करना सही रहेगा, मतलब ए बी सी सही होंगे। सॉरी, ए बी सी यहां पर आपके क्या है, सही होंगे। विकल्प डी जो रहेगा सर आपका इस प्रश्न का सबसे सटीक और उचित विकल्प माना जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 सर, छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर भी आपको कुछ उसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सर देखिए, 2 कथन आपकी स्क्रीन पर है। पहला जो कथन है वो इस प्रकार पूछा गया कि सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना के भंडारण और पुनर्प्राप्ति की एक उत्पादक प्रक्रिया है। इस प्रकार से यहां पर पहला कथन दिया गया है, जो कि पूरी तरीके से गलत हो जाता है। कथन 2 बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि कथन 2 बताया गया है कि सोचना, भाषा, मौखिक या सांकेतिक और कार्य करना आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, तो यह सही होगा। मतलब यहां पर विकल्प सी सही है कि कथन 1 गलत है, परंतु कथन 2 सही है। विकल्प जो सी रहेगा सर वो यहां पर आपका क्या है, राइट विकल्प होने वाला है। अगर आप बात करेंगे सर स्पष्टीकरण की, तो देखिए सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम केवल सूचना भंडारण, रटन या पैसिव मेमोराइजेस और पुनः प्राप्ति तक सीमित नहीं है। यह विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, आलोचनात्मक सोच और वास्तविक जीवन की स्थितियों में ज्ञान को लागू करने की क्षमता पर जोर देता है। इसलिए सर हमने कहा कि विकल्प जो सी दिया गया है, ऑप्शन जो सी दिया गया है, वो इस प्रश्न का सबसे सटीक और सही आंसर होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 7वां क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडस एक शब्द है, इसको संस्कृत में क्या कहा जाता है। देखिए, इंडस शब्दों को संस्कृत में डैश डैश कहा जाता है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों, नॉलेज की बेस पर प्रश्न है, कंटेंट से लिया गया प्रश्न है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, हिंदोस, इंडोस, सिंधु और भारत। तो देखिए, इंडस शब्दों को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी दिया गया है सर, वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही और राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाण युगीन स्थल है। अब देखिए, महापाषाण युगीन स्थल कौन सा है, ब्रह्मगिरी, दार्जिलिंग, हेडिंग, भीमबेटका या फिर मेहरगढ़। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और ब्रह्मगिरी जो है दोस्तों वो महापाषाण युगीन स्थल है। ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन 1 यहां पर जो है आपका वो सही आंसर होगा। विकल्प 1 सही दिया गया है। दोस्तों देखिए, इस प्रश्न के संदर्भ में यहां पर स्पष्टीकरण में बताया गया है कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित एक प्रमुख महापाषाण कालीन और पुरातत्व स्थल है। यहां बड़े पत्थरों से बनी कब्रें पाई गई है, जिन्हें दफन स्थल चिन्हित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ये कर्नाटक में है। विकल्प 1 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सटीक विकल्प यहां पर होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है। सर देखिए, 4 कथन आपको ग्रहों के संदर्भ में यहां पर दिए गए हैं और सही कथन कौन सा है। और डायरेक्ट हम वैसे भी आंसर की बात यहां पर कर रहे हैं, तो विकल्प जो डी दिया गया है कि आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने होते हैं, यह विकल्प आपका यहां पर क्या है, सही रहेगा। विकल्प जो डी दिया गया है सर, ऑप्शन जो डी दिया गया है, इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल पूरी तरीके से सही विकल्प माना जाएगा, क्योंकि स्पष्टीकरण में साफ साफ तौर पर बताया गया है कि आंतरिक ग्रह
चट्टानों से बने हैं। यह कथन पूरी तरीके से सही है। सौर मंडल के पहले 4 ग्रहों जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक स्थलीय ग्रह कहलाते हैं और ये मुख्य रूप से ठोस चट्टानों और धातुओं से बने हैं। विकल्प डी सही होगा दोस्तों। विकल्प डी आपका यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, इस प्रकार का प्रश्न यहां पर आपको पूछा गया है। सर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। विकल्प डी सही होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा आपका इस प्रश्न का राइट विकल्प होगा। दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। महाटेट 2026 और सीटेट 2026 के लिए आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड जो लेक्चर है दोस्तों वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को एक बार दिल से लाइक कर देंगे और चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं कि परीक्षा में देखने के लिए आपको मिलने वाले हैं। सर यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। फिर से आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। सर देखिए यहां पर जो पहला कथन है वो दिया गया है कि लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के केंद्रीकरण जैसे पंचायती राज व्यवस्था में बहुत महत्व हासिल कर लिया है। अब देखिए यहां पर केंद्रीकरण एक शब्द आया है, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। विकल्प 1 गलत हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की सहभागिता के स्तर को ऊंचा उठाना है, तो जी हाँ ये बात सही हो जाएगी। मतलब कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। विकल्प 3 आपका सही होगा। सर हमने बताया कि कथन 1 गलत क्यों है, तो देखिए स्पष्टीकरण हम देते हैं। जब हम बताते हैं कि कथन 1 गलत है वो इस वजह से गलत है कि पंचायती राज व्यवस्था सत्ता विकेंद्रीकरण का उदाहरण है, न कि केंद्रीकरण का। ओके, इसमें शक्ति को उच्च स्तर से स्थानीय स्तर पर स्थानांतरित किया जाता है। विकल्प सी सही होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। दोस्तों बहुत बड़े बड़े प्रश्न आपको एसएसटी पेडागोजी में पूछे जाते हैं लेकिन उतने ही ज्यादा वो आसान भी होते हैं। यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, आप थोड़ा पढ़ लेंगे दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़कर समझना है कि पल्लवकालीन सभाएं अपनी उप समितियों के जरिए विभिन्न तरह के काम जैसे कि सिंचाई, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि करती थी। इनके कार्य का संचालन की बारीकियों से विद्यार्थियों को रूबरू कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गतिविधियां की जा सकती है। पेडागोजी के तौर पर यह प्रश्न पूछा गया है। एज ए टीचर, एज ए शिक्षक आपको इसका आंसर देना है। सर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। देखिए विद्यालय परिसर में कार्य का विभाजन का वर्णन कर इस प्रकार ऑप्शन 1 बताया गया है जो कि पूरी तरीके से यहां पर हम कहेंगे सर कि सही हो भी जाएगा। चलिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। कक्षा संचालन के लिए बनाए गए अलग अलग समूहों का उदाहरण। बी भी आपका जो है वो पूरी तरीके से यहां पर क्या है सर, सही विकल्प माना जाएगा। पल्लवकालीन सभाओं को वास्तविक यात्रा करवाना। अब देखिए पल्लवकालीन सभा की वास्तविक यात्रा करवाना पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो हमने क्या कर दिया सर, सी को गलत कर दिया। श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से पल्लवकालीन सभाओं की यात्रा कराना ये पॉसिबल हो जाएगा। तो विकल्प आपका यहां पर ए बी डी सही रहेगा। मतलब ऑप्शन जो सी दिया गया है सर, विकल्प जो सी दिया गया है इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल राइट विकल्प होगा दोस्तों। क्योंकि ज्यादा समय हम हमारे किसी भी वीडियो में नहीं लेते क्योंकि आपका जो समय है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसी प्रकार से हम यहां पर क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए लाते हैं। सर 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न पूछा गया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विकासशील मुद्दों पर अधिक बल देने से दूर जाते हैं, ऐसे मुद्दों के समझ पैदा करें जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। यह आवश्यक है कि ध्यान में उपयोगितावाद से डैश डैश की ओर अंतरण हो। अब देखिए इस प्रश्न को आपको सबसे पहले समझना है दोस्तों। क्वेश्चन को पढ़कर जब तक हम समझ नहीं पाएंगे हम आंसर नहीं दे पाएंगे। यहां पर समतावाद जो रहेगा आपका सही विकल्प होगा दोस्तों। विकल्प जो बी दिया गया है इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल राइट विकल्प होगा। एसएसटी पेडागोजी में आपको इसी प्रकार के प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। प्रश्न नंबर 14, चलिए
14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। सर प्रश्न वही है कि अभिकथन और कारण को ध्यान से पढ़े और उत्तर देंगे। अभिकथन दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण पक्ष है अलग अलग भाव वाले उत्तर या कभी कभी पूर्णतः विपरीत उत्तरों की संभावना होती है। डेफिनेटली होती है। सर हमने कहा कि अभिकथन तो सही आपने बता दिया। उसके बाद कारण बताया गया कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए पीठासीन होकर प्रवचन देने की पारंपरिक आदत से हटना जरूरी है, तो ये भी सही है। और मैं कहूंगा सर कि व्याख्या भी पूरी तरीके से सही हो रही है, तो ए और आर दोनों सही है और व्याख्या यहां पर क्या है, सही हो रही है। विकल्प डी जो रहेगा वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट विकल्प होगा। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो देखिए राज्यपाल जो होते हैं वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राज्य शास्त्र से प्रश्न लिया गया है दोस्तों, पॉलिटी से प्रश्न लिया गया है। विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी दिया गया है वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल राइट विकल्प होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सीटेट 2026 के लिए हमारे पास पेपर 2 के लिए क्वेश्चन सेट अवेलेबल है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि अपडेट क्वेश्चन सेट है और परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उसी प्रकार के प्रश्नों का समावेश हमने यहाँ पर अपने प्रश्न संच में किया है। हर सब्जेक्ट के लिए आपको सब्जेक्ट वाइज 10-10 क्वेश्चन सेट यहाँ पर मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि मराठी पेडागोजी 10 क्वेश्चन सेट विथ आंसर की, हिंदी पेडागोजी 10 क्वेश्चन सेट विथ आंसर की, बाल मानसशास्त्र जिसको हम सीडीपी कहते हैं दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 10 क्वेश्चन सेट विथ आंसर की, और समाजशास्त्र जिसको हम एसएसटी पेडागोजी कहते हैं 10 क्वेश्चन सेट विथ आंसर की। मतलब ये टोटल 40 क्वेश्चन पेपर विथ आंसर की आपको दिए जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि इतना पढ़ लेने के बाद अगर आप परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो 100% सीधे सीधे तौर पर आपको 100% इसका लाभ मिलने वाला है दोस्तों। प्राइस इसका हमने सिर्फ 399 रुपए रखा है। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया है। पीडीएफ के स्वरूप में आपको ये प्रश्न संच मिलने वाले हैं, अपडेट प्रश्न संच मिलने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में जो 20 से 25 दिन का वक्त हमको बढ़कर मिलने वाला है वो हमारे लिए लाभदायक होने वाला है। उसका फायदा आपने लेना है दोस्तों, उसका एडवांटेज आपने उठाना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप इसको पढ़ेंगे दोस्तों। व्हाट्सअप कीजिए, हाई कीजिए, आपको हमारी तरफ से स्कैनर भेजा जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिए, तुरंत आपको ये अपडेट प्रश्न संच मिल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फायदा इसका आपको सीधे सीधे परीक्षा में होना है दोस्तों। और अगर आप किसी एक या दो सब्जेक्ट के प्रश्न संच हासिल करना चाहते हैं तो 100 रुपये में आपको 10 प्रश्न पत्रिका किसी एक सब्जेक्ट के लिए दी जाएंगी दोस्तों। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लेंगे और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जो है आपको एसएसटी के सेक्शन में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। स्क्रीन को बार बार एडजस्ट करना पड़ रहा है। वीडियो को एक बार लाइक कर लेंगे, चलिए वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखिए रूब्रिक्स क्या होती है, तो वास्तविक वस्तुएं होती है, इसके बारे में हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी है। रूब्रिक्स के बारे में कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अब देखिए पहला जो कथन है कि रूब्रिक्स अधिगमकर्ताओं मतलब विद्यार्थियों तक अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से पहुंचाने में शिक्षकों की मदद कर सकते हैं। डेफिनेटली होता है, हमने देखा है, बिल्कुल सही है, ए सही है, ए सही है सर। हमने जहां पर ए नहीं है उसको हटा देना है, ठीक है। रूब्रिक्स की मदद से विद्यार्थी यह समझ पाते कि अच्छा कार्य किस स्तर के कार्य को माना जा रहा है। बिल्कुल विकल्प जो बी दिया गया है वो भी सही है सर। और विकल्प सी यहाँ पर रूब्रिक्स कक्षा में प्रयोग शिक्षक के पुनरीक्षण को बेहतर बनाने में मदद करता है किंतु अधिगमकर्ताओं को प्रदर्शन को नहीं, तो ये बात गलत बताई गई है सर। आपके पहले दो विकल्प सही है, ए और बी। मतलब ऑप्शन एक जो रहेगा, ऑप्शन एक जो रहेगा वो इस प्रश्न के संदर्भ में आपका यहाँ पर क्या है सर, उचित विकल्प माना जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17, फिर से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन यहां पर आपको पूछा गया है। सर प्रश्न पूछा गया है कि समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अब देखिए समताप मंडल के बारे में 3 कथन यहां पर दिए गए हैं, सही कथन का आपको चयन करना है। तो देखिए यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, तो पूरी तरीके से सही है सर। विकल्प एक सही हो जाएगा। इसमें ओजन की परत होती है, यह भी बात बिल्कुल सही बताई गई है, तो सही है। उल्का पिंड इस परत में आकर जल जाते हैं, तो देखिए उल्का पिंड जो है दोस्तों ये मध्य मंडल में आकर जलते हैं, न कि यहां पर समताप मंडल बताया गया। तो विकल्प सी गलत होगा, मतलब आपके ए और बी सही होंगे, ऑप्शन एक सही होगा सर। ऑप्शन एक जो रहेगा इस प्रश्न का सही विकल्प है, क्योंकि अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड जो है वो समताप मंडल में नहीं बल्कि इसके ऊपर वाली स्थित मध्य मंडल में आकर वायुमंडलीय घर्षण के कारण जलते हैं। ऑप्शन एक सही होगा, विकल्प एक सही होगा। चलिए भारत में आम चुनाव में इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जिसको हम ईवीएम कहते हैं दोस्तों, इसका
प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? इस प्रकार का यहाँ पर बड़ा सिंपल सा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि एक विवादित मुद्दा है, इसके बारे में आपको नॉलेज भी होना चाहिए कि 1999 में पहली बार ईवीएम यूज किया गया था। आपका विकल्प सी डी जो रहेगा, ऑप्शन जो डी रहेगा सर, वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल राइट विकल्प होगा। 19वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है सर, ध्यान से देखेंगे। 19वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा गया कि नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए किया था। तो बिल्कुल चलिए सर, सही बात है, हम सहमत है, ऑप्शन 1 सही है। कारण बताया गया कि ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। यह भी बात सही है सर, दोनों सही है, व्याख्या भी सही हो रही है। मतलब विकल्प जो बी रहेगा आपका, ऑप्शन जो बी दिया गया है, वो इस प्रश्न के संदर्भ में राइट विकल्प होने वाला है सर। 20वां प्रश्न पूछा गया कि ग्लोब पर सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है? तो देखिए, ग्लोब पर जो सबसे लंबा अक्षांश है दोस्तों, वो भूमध्य रेखा है। मतलब विकल्प जो 1 होगा, विकल्प जो 1 रहेगा यहां पर आपका राइट विकल्प होगा दोस्तों। ऑप्शन जो 1 दिया गया है वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल राइट विकल्प माना जाएगा। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने एसएसटी पेडागोजी को लेकर, समाजशास्त्र को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखे हैं दोस्तों। क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न आपको एसएसटी पेडागोजी में पूछे जाते हैं, लगातार संपूर्ण एनालिसिस कर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। यहाँ पर आपको पेपर 1 के नोट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, पेपर 2 के नोट्स देखने के लिए मिल रहे हैं दोस्तों। ऑलरेडी फरवरी 2026 की परीक्षा में हमने इस नोट्स का इस्तेमाल किया है, यूज किया, और रिजल्ट बहुत जबरदस्त रहा है। आप देख सकते हैं कि हिंदी, मराठी, बाल मानसशास्त्र, परिसर अभ्यास और गणित 499 रुपए में आपको पेपर 1 के लिए 5 नोट्स मिलने वाले दोस्तों। मतलब 100 रुपए में आपको एक नोट्स यहां पर दिया जा रहा है। साथ ही साथ पेपर 2 की बात आप करेंगे, हिंदी, मराठी, बाल मानसशास्त्र और समाजशास्त्र, 399 रुपए में आपको पेपर 2 के नोट्स यहां पर दिए जा रहे हैं दोस्तों। पीडीएफ के रूप में ये नोट्स मिलने वाले हैं, बड़े अच्छे नोट्स हैं, इसको पढ़कर कोई बच्चा फेल नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूं दोस्तों। और 599 रुपए में यहां पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 का कॉम्बो पैक दिया जा रहा है। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद ये प्रश्न संच यहाँ पर, नोट्स यहाँ पर होने वाले दोस्तों। व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप इसको परचेस करेंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।